अभी देखिए एक लव स्टोरी जो है बड़ी रोमांटिक, और इस हफ्ते देखिए एक्टर और लिटिल मास्टर की टीम जो है बड़ी फैंटास्टिक। आपको पता है आंटी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। हम तो पहली बार मिले हैं। मुझे कहाँ देखा होगा? हाँ, याद आया, मैंने आपको हमारी फैमिली एल्बम में देखा है, सुषमा मासी की शादी की एल्बम में। वाह आंटी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब मेरी फैमिली भी आपको जानती होगी। नहीं पायल, तुम्हें पहचानने में गलती हुई होगी। तुम्हारी फोटो एल्बम में मेरा क्या काम? नहीं आंटी, आई एम श्योर वो फोटो आप ही की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उमर गांव कभी गई नहीं, तो तुम्हारी फोटो एल्बम में कोई और ही होगा। बट रियली आई स्वेयर आंटी, वो फोटो आप ही की थी। हाँ पायल, हो सकता है ना कि एक ही शक्ल के दो इंसान हो। छोड़ो ना इन बातों को। अब तुम्हें मठरी पसंद आई है ना, और खाओ। एक जरूरी काम याद आ गया, मैं भी करके आती हूँ। आपको पता है आंटी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। हाँ, याद आया, मैंने आपको हमारी फैमिली एल्बम में देखा है, सुषमा मासी की शादी की एल्बम में। मत कहो, मेरा गाँव, जहाँ कभी मेरा घर हुआ करता था। ये दुनिया थी। शास्त्री जी ने समर को बता दिया कि मेरा रिश्ता अवनी के लिए आया था। गॉड, आई वाज सो शॉक्ड जब उसने मुझे ये बात बताई। फिर मैंने फटाफट एक बहाना बना दिया ताकि उसे यकीन हो जाए। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। थैंक गॉड। हाय। अपनी कहाँ है? एक्चुअली मैं शूटिंग से सीधा यहीं आ गया। अवनी भी निकल चुकी है, बस पहुंचती होगी। बैठो ना, कम। अब मैं जरा फ्रेश हो गया। ओके। राज, अवनी ऑलरेडी हम दोनों को लेके बहुत अपसेट है। हमें ये बहुत अच्छा चांस मिला है। हमें अपनी क्लोजनेस से उसके दिल की इनसिक्योरिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, समझे? सी पायल, आई नो कि अवनी पर इस बात का असर तो हो रहा है, पर आई डोंट नो कि उसे रियलाइज भी हो रहा है कि नहीं कि हमें देखकर उसे ऐसा क्यों हो रहा है। एज ऑफ नाउ सिर्फ मुझे इतना पता है कि अवनी कंफ्यूज्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना मुझे कुछ ना कुछ तो कहती ना। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर अवनी मुझे कुछ कहेगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा उसके दिल में क्या है? देखकर ही पता चल जाता है राज। हाँ? पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। अवनी, तुम आज ड्रेस में? इससे पहले मैं तो कभी ड्रेस में देखा ही नहीं है। हाँ, ऐसी मन किया तो पहन लिया, नो बिग डील। जब तुम ब्लू ड्रेस पहनती हो ना, फ्लावर्स वाला, माय गॉड, उसमें तुम एकदम परी लगती हो। अच्छा, इसलिए अवनी ने भी फ्लोरल ड्रेस पहना है आज। अब समर्थ का है, आई नहीं अब तक। समर्थ वॉशरूम क्या है? ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वेलकम। मैंने सिर्फ एक बार अवनी से कहा था कि ये ड्रेस मुझे लड़कियों पर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अवनी मेरे लिए ये ड्रेस पहन कर आई। सो स्वीट।
सैम, अवनी, come sit here. Come, पायल. थैंक यू। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो हर अच्छे लड़के में होनी चाहिए। इन क्वालिटीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। अवनी बैठो ना। पायल, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वाओ राज, दिस इज सो क्यूट। ये तो बहुत ही सुंदर है। जब तुम इसे पहनोगी ना तो ये और भी सुंदर लगेगी। ये हमारे प्यार का छोटा सा सोवेनियर है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। Shall I? ऑफ कोर्स बेबी। Thank you. अवनी, क्या तुम ये पहनना चाहती हो? पहन लो अवनी, ट्रस्ट मी, इन ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई तो करो। पायल, ये तुम्हारा फेवरेट डिश है ना? राज, तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब नहीं देखना, राज मुझे खिला खिला कर ना मोटी बना देगा। वैसे हर किसी को अपने डाइट के अकॉर्डिंगली खाना चाहिए, है ना अवनी? हाँ हाँ। राज, थैंक यू बेबी। इस डेट पे तो बहुत ही मजा आ रहा है ना। आई थिंक हमें और भी ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। श्योर, बोलो क्या करना चाहती हो तुम? कैंपिंग करें? कैंपिंग, फैंटास्टिक आइडिया। चलोगे कैंपिंग हमारे साथ? हाँ? आई डोंट नो। क्यों जाओ कैंपिंग पर, ताकि वहां पर भी तुम दोनों के प्यार का डिस्प्ले झेलना पड़े। राज, मुझे लगता है अभी हम दोनों को ही अकेले कैंपिंग करने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम चारों चलेंगे ना साथ में, मजा आएगा। हम आएंगे, मैं और समर भी ज्वाइन करेंगे। श्योर। इसी बात पे डेजर्ट हो जाए। कम कम, तुम लोग खाओ ना, हम आते हैं। हाँ? Eat it. कम। आज अपनी बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है ना? हाँ, लेकिन हमें उसे और जेलस फील कराना होगा। ये क्या कर रही हो पायल? वही जो हमें करना है, ट्रस्ट मी। अभी चलो टेबल पर वापस। सिर्फ 3, लेकिन हम लोग तो 4 है ना। डेजर्ट कौन नहीं खा रहा? हम हमेशा डेजर्ट शेयर करके खाते हैं। अवनी, तुम डेजर्ट क्यों नहीं खा रही हो? मेरा मन नहीं है। राज,
कुछ लगा है। क्या? किधर? किधर अवनी? उधर। ओ गॉड, पायल। राज, सॉरी बेबी। मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ अवनी? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी। मैं भी चलता हूँ। देखा, लिपस्टिक ने कर दिया ना कमाल। लगा ना तीर निशाने पे। देखो कितनी परेशान हो गई वो। मैं अवनी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता, चाहे उसे मेरा फायदा ही क्यों ना हो। मैं अवनी के साथ और गेम्स नहीं खेल सकता पायल। शट अप राज। अवनी जो फील कर रही है वैसा होना जरूरी है। कभी कभी अपने दिल की बात सुनने के लिए वैसी बेचैनी होनी बहुत जरूरी होती है। मैं भी लड़की हूँ राज, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ट्रस्ट मी। तुम्हें याद है तुम्हें कैसा लगा था जब अवनी सैम के साथ नाइट क्लब गई थी? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अवनी, घर आ गया। क्या हुआ अवनी? पूरे रास्ते आप चुपचाप बैठी रही, बात भी नहीं की। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? तबीयत नहीं, मूड खराब है मेरा। क्यों? समर्थ, आपने राज और पायल को देखा? कितना अच्छे से रहते हैं वो दोनों। राज उसका कितना ध्यान रखता है। उसको चेयर ऑफर की, उसे अपने हाथों से खिलाया, उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है समर्थ। और आप, ऐसा लगता है कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। लेकिन अवनी, ये सब आपको पसंद नहीं है ना? जॉली, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा किसने कहा आपसे समर्थ? क्यों मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब? हर लड़की का सपना होता है कि कोई उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। और आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगेगा? गुड नाइट। अवनी, अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है, तो उसके सामने जेंटलमैन बनना। उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो, ओके? उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं, या उसे नाजुक या कमजोर समझते हैं। अभी तूने सारी दवाइयाँ रख ली ना? पेट दर्द की, सर दर्द की, और वहाँ मच्छर भी बहुत होते हैं। हाँ माँ, रख ली। देखो। और खाने पीने का सामान सब रख लिया ना? हाँ बुआ, सर रख लिया। सुन, एक काम कर, मुझे एक बार फिर से अपना बैग चेक करा, देख लो सारी दवाइयाँ हैं नहीं है। माँ, अब 3 बार चेक कर चुके हो। 3 बार और चेक करूंगी। अकेली भेजूं अपनी बेटी को? अरे भाभी, अकेली कहाँ जा रही है वो? साथ में राज, समर्थ और पायल भी तो जा रहे हैं ना? हाँ साबरी, लेकिन इससे पहले मैंने इसे कभी अकेला कहाँ भेजा है? भाभी, अब तो आप इसकी विदाई के वक्त भी ऐसे ही कहोगे कि आज से पहले मैंने अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं भेजा, तो अब कैसे भेजूं? माँ, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी। अवनी, अब नहीं जाना चाहती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाएगी ना। बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि तुम लोग सब ठीक से रहोगे ना। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अवनी का ख्याल रखूंगा। और फिर एक रात की तो बात है, कल हम वापस भी आ जाएंगे। मैंने सुना है कि तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत सांप होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं। लो कर लो बात। भाभी, जंगल है तो जानवर तो होंगे ही ना। भाई, जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी।
इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी होता है। देख लेना, ये चारों जानवरों से नहीं बल्कि जानवर इन चारों से डर के रहेंगे वहाँ। Anyway, चले अभी, getting late now. Come on. ये लो। Yeah, sure. राज अवनी का बैग मैं उठा लेता हूँ। तुम मेहमान हो हमारे यार, छोड़ो। लेकिन अवनी का नहीं हूँ। और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब करना ही है। क्यों ना शुरुआत अब से करना शुरू कर दूं? राज, सैम ठीक कह रहा है, उसे अवनी का बैग उठाने दो, तुम मेरा बैग उठाओ। Yeah, sure. चलो भाई, पहले गोविंद जी का आशीर्वाद ले लो, उसके बाद चलना। अवनी, तो एक काम करना, जब तू वहाँ जाएगी ना तो वहाँ से अपनी फोटोज खींच के मुझे भेजती रहना। अगर मैं तेरी फोटोज को देखूंगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं भी वही हूँ। पक्का। आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी एक फोटो है मेरे पास। मैंने अपने भाई से कहा उस फोटो की एक फोटो क्लिक करके भेजे, उसने अभी सेंड किया है। देखते हैं ये फोटो आपकी है या नहीं। 1 सेकंड, डाउनलोड हो रहा है। दिखा। सॉरी पायल। इट्स ओके। टूट गया ना? नहीं, टूटा तो नहीं, बट डिस्प्ले चला गया। ओ, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं बना लूंगी। पायल। आई राज। आंटी, मैं आपको फोटो बाद में दिखाती हूँ। ओके, बाय। इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगली बार के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ओह नो, कैमरा तो मैं अंदर ही भूल गई। अब नहीं, चलो ना, जाके लेके आते हैं। समर्थ, मैं कल रात से इस ट्रिप को लेकर इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। सच में यार, दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी फुल ऑफ फन, धमाल, एक्साइटमेंट एंड थ्रिल यार। अब तुम साथ में हो तो कुछ तो होगा ही ना। मतलब? कुछ नहीं। समर्थ, तुम ठीक हो ना? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? राज, अवनी को लेकर तुमने मुझे बहुत गलत एडवाइस दी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कौन सी एडवाइस? तुमने मुझे बताया था कि अवनी के सामने ज्यादा फॉर्मल मत बनना, क्योंकि ज्यादा तहजीब देने वाले लड़के उसे पसंद नहीं। इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, उसके लिए चेयर नहीं खींची। जैसा तुमने मुझे करने के लिए कहा, मैंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन तुम जानते हो कि अवनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझे यह गलत एडवाइस क्यों दी? तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें गलत एडवाइस क्यों दी? हाँ। तो सुनो, वो सच तुम्हें एक ही वर्ड में समझ आ जाएगा। कौन सा वर्ड? वो वर्ड है मस्ती। कब और ऐसा? अरे शक्ल देखो अपनी। अगर लाइफ में मस्ती ना हो तो लाइफ का मजा ही कैसा? अरे यार, वो एक मजाक था, एक प्रैंक था, तुम्हारी फर्स्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। गॉड, अब ऐसे क्या देख रहे हो? मारोगे क्या? रिलैक्स, अभी बहुत मजा करना है। कम ऑन, लेट्स गो यार। लो, आ गए। चलो राज, कम, लेट्स गो। अवनी, आज तो ड्राइविंग का मजा ही अलग है। और मुझे पता है तुम्हें भूख भी लग रही होगी। हाँ? मुझे भी। अब इसलिए मैं सबके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। पायल, थैंक यू। सब मत खाना, थोड़ा मेरे लिए भी रखना प्लीज। डोंट वरी राज, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाउ स्वीट। समर्थ, ये लो।
थैंक यू। आज तो मछली खाने का स्वाद ही अलग आ रहा है। ये लो। आप भी खाइए ना अपनी। हवा में उड़ते हुए तुम्हारे बाल आज कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं पायल। राज, हाँ? तुम मेरे बाल बिगाड़ दोगे। बिगाड़ नहीं, संवार रहा हूँ। क्या तुम भी? समर्थ, मैं वहां बैठूं? हाँ क्यों नहीं, आइए ना आराम से। अपनी संभाल के। क्या हुआ राज? सॉरी यार, अचानक रास्ते में जानवर आ गया, मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। जानवर? जानवर तो कोई नहीं था। राज ने जबरदस्ती ब्रेक लगाई, पर क्यों? बहुत सवाल हैं मेरे मन में, और इस कैंपिंग में काश वो सच सामने आ जाए जिसे राज छुपाने की कोशिश कर रहा है।